अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? और आप सबको वेलकम इन हेलो लाइफ। तो ये था तीसरा ब्लूपर तो मैंने जो है ना अब कहा कि इसको एज़ इट इज़ जाने दें, क्योंकि तीसरी दफ़ा जो है ना मैं डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे जनाब हम कर रहे हैं अपनी सहरी की तैयारी। सहरी में जो है ना मैंने अपने लिए आज फिर से जो है वो जौ और क्या होता है बेसन का आटा, उसको मिक्स करके अपने लिए रोटी बनानी है। हाँ, तो आप प्लीज़ पहले ये काम करें ना कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इनको ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें। इसके अलावा आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया मेरे अकाउंट्स जैसे कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पे हेलो लाइफ के नाम से आप मुझे वहाँ पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी कंटिन्यूअसली जो है ना वो आपको अपडेट्स देती रहूँगी अपनी डेली लाइफ़ के बारे में और जो कुछ चल रहा होता है, उस सब का। तो बल्कि अभी तक जो है ना मैंने अपना प्रॉपर जो है कोई इंट्रो की एक वीडियो नहीं लगाई, मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी कि मैं लगाती हूँ। तो अब मुझे क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली हैं इंशाल्लाह 25 रमज़ान से हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पे, तो मुझे कोई 10-12 छुट्टियाँ हैं और उसमें फिर मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल में मैं अपनी अपनी जो एक इंट्रो की वीडियो है, वो डालूँगी। क्योंकि मेरे ख़्याल में अभी तक मेरी ऑडियंस को जो है ना वो कुछ ख़ास आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि मेरी वीडियोज़ में जो है ना आपको कभी कोरिया का ज़िक्र मिलता है, कभी सऊदी अरेबिया का मिलता है, कभी पाकिस्तान का मिलता है, कभी मैं बहरीन जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको इंशाल्लाह मैं एक वीडियो के अंदर समराइज़ करूँगी कि मैं सऊदी अरेबिया में क्या करती हूँ, मेरी फ़ील्ड क्या है, मेरी जॉब क्या है, तो वो सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब हमारी सहरी की हो गई है तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह और कल मैंने आपको बताया था कि 18th रमज़ान में जो है ना मैंने एक दावत की थी अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स की, तो बस वही सालन बचा हुआ था वो मैंने यूज़ किया अपनी सहरी में। तो यहाँ पे जो है ना फिर उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ अपनी वर्क स्पेस पे। अब ये वर्क स्पेस क्या है, कहाँ है, काम क्या है मेरा, ये इंशाल्लाह वो मैं अपनी जो मेरी इंट्रो वाली वीडियो होगी ना उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप यहाँ का व्यू चेक करें और यहाँ का जो है ना आप मौसम चेक करें, कितना मज़े का लग रहा है ना। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में क्योंकि इस तरह का मौसम बहुत कम मिलता है, तो जब कभी इस तरह का मौसम होता है ना, तो फिर काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और दिल करता है कि बस बाहर निकलें, मौसम को एन्जॉय करें। बहुत मज़े की बारिश हो रही थी यहाँ पे और बादल बने हुए थे। बिल्कुल मुझे इस मौसम को देख के ना कोरिया की याद आ रही थी क्योंकि कोरिया में ना इस तरह का मौसम आप कह लें कि कोरिया में 80% जो है ना पूरे साल में इस तरह का मौसम रहता है कि बारिश हो रही है और बादल बने हुए हैं। गर्मियों में वहाँ पे जब धूप निकलती थी तो वो भी इतनी हल्की धूप होती है कि उसका ऐसा लगता है कि बस कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब जैसे हमें गर्म ही लग रहा होता था बंदे को। तो मैं अब कोरिया को जो है ना बहुत मिस करती हूँ इस तरह का मौसम देख के क्योंकि वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा कुछ लोग जो है ना उनको समर पसंद है, कुछ को जो है ना वो विंटर अच्छा लगता है। मैं ये हूँ कि मुझे ना विंटर और जब ये रेनी सीज़न होता है तो ये मेरा फ़ेवरेट सीज़न है दोनों। इनमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गर्मियों में पता नहीं अजीब मुझे चिड़चिड़ा-सा मेरा मूड हो जाता है और गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। कुछ हमारे मेरे यहाँ पे कोलीग है वो मुझे कहता है कि आई लाइक समर और जब वो बोलता है ना कि आई लाइक समर तो मुझे उसी वक़्त गुस्सा आने लग जाता है सिर्फ़ समर का नाम सुन के। क्योंकि सऊदीया में तो समर वैसे ही बड़ा हार्ड अजीब किस्म का होता है, बहुत सख्त होता है, बहुत शदीद गर्मी होती है, बाहर आप निकले तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तंदूर चल रहा है। तो पता नहीं बस हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, ख़ैर क्या कह सकते हैं। मुझे इस तरह का मौसम अच्छा लगता है जैसा कि ये आज है और आप मेरी जब इस तरह का मौसम होता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि इसको फिर मैं बाद में भी देखती होती हूँ। जब फुल गर्मी आती है ना तो फिर मैं ये देखती होती हूँ अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कि नहीं अच्छे दिन भी आएँगे, ख़ैर गुज़र जाएँगे ये भी। तो जनाब मज़दूरी-शज़दूरी करके हम घर आ जाते हैं 3 बजे और फिर हमारा वही काम है कि हमने जो है ना अपनी इफ्तारी की तैयारी करनी है, बच्चों को टाइम देना है। तो यहाँ पे आज मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड के फ्रेंड्स को हमने इनवाइट किया था, तो कल की कुछ चीज़ें जो है ना वो बची हुई थी, तो मैंने बस वही रखी है। जस्ट मुझे थोड़ा-सा फ्रूट चाट बनाना पड़ा क्योंकि फ्रूट चाट्स का इतना ही था कि जो सारा यूज़ हो गया था। साथ में जो है ना मैंने आज दही बड़े बनाए थे और फिर उसके साथ मैंने बनाया है यहाँ पे कल वाला ही रखा था लज़ानिया और इसकी शक्ल को ना देखें, टेस्ट में बड़ा मज़े का था और क्योंकि इसमें चीज़ बस बाहर वाला जो था ना ऊपर वाला वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए उसकी लुक जो है ना वो अच्छी नहीं आई। लेकिन टेस्ट वाइज़ इट वाज़ कमाल, इट वाज़ वो जिसे कहते हैं ना मज़ा आ गया मुदस्सर पुत्तर,
वो वाला था, मज़ा वाक़ई आ गया था। लेकिन बस उसकी लुक अच्छी नहीं बनी, ऊपर से थोड़ा-सा हार्ड हो गया था। तो ख़ैर हमने ऊपर वाली लेयर जो है ना उसको उतार ली और क्योंकि नीचे 2 लाज़ानी की लेयर थी पट्टियों की, तो बस उसको हमने एन्जॉय किया। तो ये था हमारा आज का इफ्तार मेन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। और अब जो है ना वो टाइम है हमारी, मुझे इस टाइम का बहुत इंतज़ार होता है इफ्तारी में ना, ये वाला जो टाइम है ना वो मेरा फ़ेवरेट होता है क्योंकि मुझे इस टाइम पे पीनी होती है चाय। आप कह लें कि चाय की जो है ना वो मैं बहुत आदी हूँ, या ये कह लें कि नशा है चाय का, क्योंकि इफ्तारी करते ही ना मेरा दिल करता है कि फ़ौरन से जो है ना वो चाय मिले, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद यही काम होता है कि चाय रखें। और जब चाय आपको बनी-बनाई मिल जाए तो फिर उसका और ज़्यादा मज़ा आता है। और जब स्पेशल बनाते हैं हस्बैंड मेरे लिए, ये सैफ़रॉन वाली टी आजकल ये मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि हम लोग चाय में चीनी यूज़ नहीं करते, तो फिर वरना वो उसका सेम ही टेस्ट रहता है जब आप विदाउट शुगर पी रहे होते हैं ना। तो हम जस्ट इलायची डालते हैं और फिर उसके बाद एंड पे ना ये अपनी सैफ़रॉन स्पेशल इनका जो इंग्रीडिएंट है वो डालते हैं। इसको थोड़ा-सा ऐसे आप हाथ के ऊपर ही मसल लें, तो इसका कलर भी और इसका फिर ज़ायका भी बड़ा मज़े का, एक-एक चुस्की के अंदर जो है ना उसका बहुत मज़े का ज़ायका आ रहा होता है। तो ये चाय आजकल मेरी फ़ेवरेट है, बल्कि मैं इनको कह रही थी कि अब हम जब पाकिस्तान जाएँगे ना तो हम मैं पाकिस्तान में भी एक ये सैफ़रॉन की लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अब हम यहाँ की चाय पीने के आदी हो गए हैं ना, दूध और इलायची वाला इस तरह से, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता चाय पीने का ना, बल्कि हम वहाँ जाते हैं ना तो हम सॉर्ट आउट करते रहते हैं कि क्या चीज़ इसमें हम चेंज कर रहे हैं। कभी हम पत्ती चेंज कर रहे हैं, कभी जो है ना वो हम उसके अंदर डाल रहे होते हैं, इलायची डाल रहे हैं, कभी सौंफ डाल रहे हैं। तो जो हमारा वहाँ पे 2 वीक का वो टाइम होता है ना, वो हमें चाय को सॉर्ट आउट करने में ही गुज़र जाता है कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि अब हम इस तरह इस वाले दूध के पीने के आदी हो गए हैं, वहाँ पे क्योंकि फ्रेश मिल्क होता है तो उसका थोड़ा-सा डिफरेंट ज़ायका होता है और इसका डिफरेंट होता है। तो अब इंशाल्लाह अगले टूर पे जो है ना मैं ये भी लेके जाऊँगी, सैफ़रॉन वहाँ पे ट्राई करेंगे, वहाँ पे कि उस दूध के साथ इसका कैसा ज़ायका आता है। तो हमारी जो है ना मज़े वाली चाय रेडी होगी। मुझे इस तरह की झाग वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, तो ये स्पेशल उसको ना थोड़ा-सा ऊपर करके मेरे लिए बनाते हैं। So sweet of him and so nice of him. अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें हाँ, और लाइक भी किया करें। थैंक यू।